Hello students, welcome to my YouTube channel RPXtra Class. Today in this video we will cover the important question answer of class 6 science chapter number 2 diversity in the living world. These questions are important for exams. So let us start with question number 1. फर्स्ट है आपका fill in the blanks. यानी आपको एक स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें आपको सुटेबल वर्ड को फिल करना है. फर्स्ट है प्लांट्स विद रेटिकुलेट वेनिएशन जनरली हैव ब्लैंक सिस्टम. यानी जो रेटिकुलेट वेनिएशन जिस प्लांट में होता है जनरली में टैप रूफ सिस्टम होता है. नेक्स्ट है आपका द मेथड ऑफ अरेंजिंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर कॉमन फीचर इज कॉल्ड. यानी चीजों को अलग अलग करना, अलग अलग ग्रुप में करना, उनके कॉमन फीचर लाइक उनकी सिमिलरिटीज उनके डिफरेंसेस के बेस पे दैट इज कॉल्ड ग्रुपिंग. नेक्स्ट है आपका ब्लैंक आर एनिमल्स दैट कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड. यानी ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रह सकते हैं उनको हम एम्फीबियन कहते हैं. नेक्स्ट है आपका मोनोकॉट्स हैव वन कोटिलिडन व्हाइल डाइकोट्स हैव ब्लैंक कोटिलिडन्स. यानी मोनोकॉट्स में आपका वन कोटिलिडन्स होता है जबकि डाइकोट्स में आपके टू होते हैं. नेक्स्ट है द प्लेस प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इज कॉल्ड देयर. यानी जहां पर उस प्लेस को हम क्या कहते हैं जहां पे प्लांट्स और एनिमल रहते हैं उस प्लांट्स को हम उनका हैबिटेट कहते हैं. नेक्स्ट है एनिमल लिविंग ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल. यानी जनरली जो एनिमल्स केवल लैंड पे रहते हैं उनको हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स कहते हैं. नेक्स्ट इफ फ्रॉग कैन लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड सो इट इज कॉल्ड एन ब्लैंक. प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने बताया कि उसको हम एम्फीबियन कहते हैं. जैसे एनिमल्स जो वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं उनको हम एम्फीबियन कहते हैं. नेक्स्ट है आपका द कैमल स्टोर्स ब्लैंक इन हिट्स हम्प. यानी जो कैमल का हम्प होता है उसमें वो क्या स्टोर करता है ये आपको बताना है, तो दैट इज फैट. नेक्स्ट है आपका फिश ब्रीथ थ्रू स्पेशल ऑर्गन्स कॉल्ड ब्लैंक. यानी जो फिश होती हैं वो किसके द्वारा सांस लेती है, किसके द्वारा ब्रीथिंग करती है, दैट इज गिल्स. सो एनिमल्स लाइक याक एंड पोलर बियर हैव ब्लैंक टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोल्ड. यानी जो याक और पोलर बियर होते हैं वो एक एक्सट्रीम कोल्ड कंडीशन माउंटेन्स पे रहते हैं जिससे बचने के लिए उसको ठीक हो रहते हैं. नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2. स्टेट द ट्रू और फॉल्स. इसमें आपको ट्रू फॉल्स बताना है कि कौन सा फॉल्स है और कौन सा ट्रू है. मोनोकोट्स हैव टैप रूट सिस्टम. ये आपका फॉल्स है क्योंकि मोनोकोट्स में जनरली टैप रूट सिस्टम नहीं होता, दैट इज उनका होता है फाइब्रस रूट सिस्टम. Grouping helps in studying plants and animals more easily based on their similarities and differences. ये आपका ट्रू है क्योंकि ग्रुपिंग से ही प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करने में उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के बेस पे हमें हेल्प मिलती है. नेक्स्ट है ऑल प्लांट्स हैव रेटिकुलेट वेनिएशन. नहीं, ऐसा नहीं होता क्योंकि ये आपका फॉल्स है क्योंकि कुछ प्लांट्स में रेटिकुलेट वेनिएशन होता है जबकि कुछ में पैरेलल वेनिएशन होता है, तो आपका ये फॉल्स है. नेक्स्ट है एम्फीबियंस कैन लिव ओनली ऑन लैंड. ये भी आपका फॉल्स है क्योंकि एम्फीबियंस कैन लिव ऑन वाटर as well as on land. Next, a taproot system consists of one main root with smaller roots arising from it. ये आपका ट्रू है. टैपरूट सिस्टम में एक मोटी थिक रूट होती है और उसके साइड में छोटी छोटी रूट्स निकलती हैं उसी से. Herbs are plant that have soft and green stems. Exactly ट्रू है क्योंकि हर्ब्स का जो स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है, ग्रीनिश टाइप का होता है. आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में. फिश यूज लंग्स टू ब्रीथ. ये आपका फॉल्स है. गिल्स यूज करती हैं फिश ब्रीथ करने में. द कैक्टस हैज स्पाइंस इंस्टेड ऑफ लीव्स. ये आपका ट्रू है क्योंकि कैक्टस में या तो स्पाइंस होती हैं या फिर बहुत ही स्मॉल लीव्स होती हैं. नेक्स्ट टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव इन वाटर. ये आपका फॉल्स है क्योंकि टेरेस्ट्रियल एनिमल्स केवल लैंड पे रहते हैं, जो वाटर में रहते हैं उनको हम एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं. फ्रॉग्स आर एम्फीबियंस टू. नेक्स्ट ट्रीज इन hilly areas have cone shaped crowns. यानी क्राउन्स का आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा है. क्राउन्स जैसे जो हम साइड से जो दिखने में उसकी स्ट्रक्चर प्लांट का जो कैनोपी होती है उसका क्या शेप बनता है उसको हम क्राउन कहते हैं. तो जनरली ऐसा होता है कि जो हिल एरिया में ट्री होते हैं उनका कौन शेप होता है, तो आपका ये ट्रू है. नेक्स्ट है एक्वाटिक प्लांट्स हैव थिक स्टेम्स टू स्टोर वाटर. ये आपका फॉल्स है क्योंकि एक्वाटिक प्लांट्स को वाटर स्टोर करने की आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि वो ऑलरेडी वाटर में ही रहते हैं. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसमें आपको एक रीजन बताना है कि कुछ स्टेटमेंट है जैसा कि कुछ हैपनिंग होती है
बट वो ऐसा क्यों होता है वो आपको बताना है। फर्स्ट है, व्हाई डू सम डिजर्ट्स प्लांट हैव स्मॉल लीव्स और स्पाइन्स। सेकंड, व्हाई डू एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। व्हाई इज ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज इम्पोर्टेंट। इनका आंसर आपको बताना है। फर्स्ट, व्हाई डू सम डिजर्ट प्लांट्स हैव स्मॉल लीव्स और स्पाइन्स। यानी जो डिजर्ट प्लांट्स होते हैं वो आपका एक ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पे पानी की कमी होती है और टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो यदि उसकी स्मॉल लीव्स होती हैं उनके थ्रू या फिर स्पाइन्स के थ्रू पानी का इवापोरेशन नहीं होता और ट्रांसपायरेशन नहीं होता है, जिससे कि पानी की बचत होती है, पानी को हम सेव कर सकते हैं और वो अपने सर्वाइवल के लिए प्लांट्स के डिजर्ट एरिया में होता है। तो इसका आंसर इस तरह से करेंगे। डिजर्ट प्लांट्स Some desert plants have very small leaves or only spines to reduce the surface area of the leaf. This helps in reducing water loss through transpiration and is an important adoption for survival in desert conditions. यानी वही चीज हमने बताई है कि उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है और पानी का लॉस ट्रांसपायरेशन के थ्रू कम होता है और दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अडॉप्शन इन ड्राई डिजर्ट कंडीशन। नेक्स्ट करते हैं, Why do animals move from one place to another? यानी एनिमल्स एक प्लेस से दूसरी जगह क्यों जाते हैं? तो सिंपली इन सर्च ऑफ फूड, शेल्टर एंड फेवरेबल कंडीशंस, या फिर जैसे कुछ लाइक ड्रोट या फिर कोई बाढ़ आ जाती है तो उन सब चीज़ों से बचने के लिए, कोई हैजर्ड्स आ जाता है उन सब चीज़ों से बचने के लिए एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस को मूव करते हैं। नेक्स्ट, इसका आंसर इस तरह से है, Animals move from one place to another mainly to find food, water, and shelter. They also move to protect themselves from enemies or to escape from unfavorable environmental conditions like extreme cold, extreme rain, and extreme heat, such as extreme heat, extreme cold, or natural disasters. कई बार ऐसा होता है नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, जैसे कि फ्लड आता है या फिर ड्रॉट हो जाता है, तो उसको बचने के लिए भी एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज ग्रुपिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंपॉर्टेंट। सिंपली some grouping of living organisms is important because it helps in understanding the similarities and differences among them. It makes a study of wide variety. Wide variety means क्योंकि हमारे चारों तरफ बहुत सारे प्लांट्स और बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी स्टडी करने के लिए हमें ग्रुपिंग करना अलग है, ग्रुपिंग करना पड़ता है उनकी सिमिलरिटीज उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे ऑफ प्लांट्स। सो इट मेक्स द स्टडी ऑफ द वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इजियर एंड मोर ऑर्गेनाइज्ड। It also helps in identifying and classifying organisms based on their specific characteristics. यानी जो एक तरीके के एनिमल होंगे, लगभग एक तरीके के प्लांट्स होंगे, उनको हम एक साइड में एक ग्रुप में पुट करेंगे और जो अलग टाइप के होंगे उनका दूसरे ग्रुप में। सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 4 है मैच द फॉलोइंग। इसमें आपको कॉलम ए में एक वर्ड दिया हुआ है, कॉलम बी में एक स्टेटमेंट दिया हुआ है जिसमें आपको मैच करना है। फर्स्ट आपका कैमल। सो कॉलम बी में आपको देखना है कि कैमल कहाँ पे मैच करता है। सो कैमल जो होता है वो लिव्स इन डिजर्ट्स। फिर आपका फिश आपको देखना है कि ब्रीथिंग थ्रू गिल्स करती है, तो आपका फिश इससे होगा। याक हैबिटेट, मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक से बताया था कि याक जो होता है उनका हैबिटेट माउंटेन्स में होता है, तो आपका हैबिटेट इन माउंटेन्स से मैच होगा। फ्रॉग एम्फीबियन होता है और लोटस एक एक्वाटिक प्लांट है विद ब्रॉड लीव्स। तो आपका मैच वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द डिफरेंसेस बिटवीन टेरेस्ट्रियल एनिमल्स एंड एक्वाटिक एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स वो होते हैं जो कि लैंड पे रहते हैं, जबकि एक्वाटिक एनिमल्स वो होते हैं जो आपका वाटर में रहते हैं। तो इसका आंसर करने के लिए आपको एक टेबल बनाना है, उसमें आपको वन साइड टेरेस्ट्रियल एंड अनदर साइड एक्वाटिक एनिमल्स लिखना है। सो स्टार्ट करते हैं। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स लिव्स ऑन लैंड। इन केस ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स लिव्स इन वाटर। ये पानी में रहते हैं सिंपली, और ये आपके लैंड पे रहते हैं। सो दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। जनरली जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स होते हैं उनको लंग्स होते हैं ब्रीथ करने के लिए, और जबकि एक्वाटिक एनिमल्स के लिए थ्रू गिल्स। मोस्टली दे ब्रीथ थ्रू गिल्स। The skin of the terrestrial animals is leathery, hard और spiny. यानी जो terrestrial animals होते हैं उनकी जो skin होती है जनरली वो leathery और hard होती है in comparison of aquatic animals. The skin of aquatic animals is slimy, slippery and soft.
यानी आपको आपने कभी भी फिश को हाथ में लिया हो तो देखा होगा बहुत जल्दी फिसल जाती है, आपको बहुत गीला सा लगता है, यानी जो उसकी स्किन होता है वो स्लिपरी होती है। एग्जाम्पल लॉयन एंड एलिफेंट, उसके एग्जाम्पल फिश एंड व्हेल होता है। सो आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। What are the difference among herb, shrub, climber and tree? Give two example of each. यानी आपको इस क्वेश्चन में हर्ब, सब, क्लिम्बर और ट्री को बताना है, उनके दो दो एग्जांपल देने हैं। उसके लिए हमने एक टेबल बनाई है। फर्स्ट में हर्ब, सब, क्लिम्बर, क्रीपर एंड ट्री, उनका डिस्क्रिप्शन, क्यों उनका क्या डिस्क्रिप्शन होता है, उसके एग्जांपल्स। हर्ब, स्मॉल प्लांट्स विद सॉफ्ट स्टेम्स, यानी जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो सॉफ्ट स्टेम होते हैं, जैसे कि टोमेटो, और जो स्टेम होता है वो बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत सॉफ्ट होता है और ग्रीनिश होता है। शब, मीडियम साइज प्लांट्स विद हार्ड स्टेम, जैसे कि रोज होता है, रोज का जो स्टेम होता है वो ग्रीनिश नहीं होता और टोमेटो की कंपैरिजन में थोड़ा हार्ड होता है, तो दैट कम्स इन सिरप कैटेगरी। क्लिम्बर, क्लिम्बर प्लांट्स विद वीक स्टेम्स दैट नीड सपोर्ट टू क्लिम, यदि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको उनका स्टेम बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं होता है, हार्ड नहीं होता है, उनको किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, जैसे कि ग्रेप वाइन, यानी अंगूर की बेल है, ग्रेप्स की जो बेल होती है उनको जनरली हम बेल कहते हैं हिंदी में, तो उसको चढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की आवश्यकता होती है। क्रीपर, क्रीपर प्लांट्स दैट ग्रो बाय क्रीपिंग अलोंग द ग्राउंड, यानी जो ग्राउंड के अलोंग में क्रीप करते हैं, आगे बढ़ते ग्रो करते हैं, उनको हम क्रीपर्स कहते हैं, यानी वाटरमेलन। प्लांट्स जनरली, प्लांट्स दैट ग्रो वेरी टॉल एंड हार्ड थिक ब्राउन एंड वुडी स्टेम्स, यानी जो जनरली हमारे सराउंडिंग्स में बड़े प्लांट्स दिखते हैं, बड़े ट्रीज दिखते हैं, उनको हम ट्रीज कहते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल मैंगो। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, यानी बायोडाइवर्सिटी आपको क्या होती है वो आपको बताना है, इसका आंसर देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी refers to the variety of living organisms found in a particular region or on earth. This includes all type of plants, animals, fungi and microorganisms and the ecosystem they form. It plays a crucial role in maintaining the ecological balance of nature. इकोलॉजिकल बैलेंस का मतलब जैसे गैसेस, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन का बैलेंस और अदर चीजों का बैलेंस, यानी एक प्लेस जहाँ पे सब कुछ मिलता है, जैसे कि प्लांट्स, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स हैं, डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, फंगी एंड माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड द इकोसिस्टम दे फॉर्म, उसको हम बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स लाइक फंगी एक दूसरे पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, अपनी नीड्स के लिए एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं और वो एक इकोसिस्टम को फॉर्म करते हैं, तो दैट इज बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हाउ आर प्लांट्स ग्रुप्ड बेस्ड ऑन देयर हाइट एंड स्टेम्स, यानी प्लांट को हम उनकी हाइट और स्टेम्स के बेस पे कैसे ग्रुप कर सकते हैं वो आपको बताना है। प्लांट्स आर ग्रुप्ड इनटू हर्ब्स, shrubs and trees based on their height and nature of stems. Herbs are small plants with soft and green stems like tomato. Shrubs are medium-sized plants with thin, hard, woody stems like rose, and trees are large, tall plants with thick, hard, and woody stems like mango. यानी जो trees होते हैं उनकी जो length होती है, उनकी जो height होती है वो ज़्यादा होती है और उनका stems भी woody होता है, बहुत hard होता है। इसी तरीके से shrubs का बहुत स्मॉल सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम होता है एंड सब्स का थोड़ा थिन और थोड़ा बॉडी ब्राउनिश कलर का स्टेम होता है, इसके एग्जांपल दिए हुए हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएशन इन लीव्स, ये सिंपली आपको उसके टाइप्स बताने हैं, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं करता, स्मॉल क्वेश्चन में आ सकता है कि आपको डिफरेंट टाइप के वेरिएशन जो लीव्स में होता है प्लांट की उसको आपको बताना है। तो सिंपली देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ वेरिएशन, फर्स्ट इज रेटिकुलेट वेरिएशन, सेकंड इज पैरेलल वेरिएशन। फर्स्ट आपका रेटिकुलेट एंड सेकंड इज पैरेलल। नेक्स्ट है व्हाट इज एडॉप्शन, गिव एन एग्जांपल, जैसा कि इस वर्ड से ही क्लियर है एडॉप्शन, एडॉप्शन का मतलब किसी चीज को अडॉप्ट करना, उसको हम एडॉप्शन कहते हैं। इस चैप्टर में हम इस पर्टिकुलर डेफिनेशन करेंगे, उसका एग्जांपल देंगे। सो आंसर करते हैं, एडॉप्शन इज ए स्पेशल फीचर और हैबिट, प्लीज नोट, special feature or habit that helps a plant or animal to survive in its environment. For example, camel have long legs and helps to survive in desert, while aquatic animals like fish have fins to swim in water. यानी एग्जाम्पल्स है कि जैसा कि कैमल्स की लंबी लंबी लेग होती हैं और हम्प्स होता है सर्वाइव करने के लिए डिजर्ट में, जबकि फिश को फिन्स स्विम करने के लिए होता है और उसको गिल्स ब्रीथ करने के लिए होता है।
तो वो वहां पर उस चीज को अडॉप्ट कर चुकी है, दैट इज कॉल्ड अडॉप्शन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज हैबिटेट। हैबिटेट, हमने फिल इन द ब्लैंक्स में बताया था या ट्रू फॉल्स में कि हैबिटेट दैट इज अ प्लेस वेयर एनिमल्स एंड प्लांट्स लिव फॉर देयर नीड, दैट इज कॉल्ड देयर हैबिटेट। A habitat is the natural environment where a plant or an animal lives and get food, water, air, shelter, and protection to survive, grow, and reproduce. Examples include deserts, ocean, forest, and grasslands. यानी एक ऐसा प्लेस जहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं अपने फूड, वाटर, एयर, शेल्टर एंड प्रोटेक्शन के लिए, और वहीं पे वो ग्रो भी करते हैं और उनका रिप्रोडक्शन भी होता है। जैसे कि डिजर्ट्स एरिया में अलग 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 टाइप के प्लांट्स, अलग टाइप के एनिमल्स होते हैं, ओशियन में अलग, फॉरेस्ट अलग एंड ग्रासलैंड्स में अलग। फॉर एग्जांपल जैसे डिजर्ट में हमारा जो प्लांट्स होते हैं जनरली वो कैक्टस टाइप के प्लांट होते हैं, क्योंकि उनका वहाँ पे पानी की कमी होती है, उनको स्मॉल लीव्स या फिर स्पाइन्स होते हैं, पानी की बचत होती है, और जैसे कैमल्स उनके डिजर्ट्स में रहते हैं बिकॉज उसको बहुत जल्दी पानी की आवश्यकता नहीं होती और वो अपना फैट्स को अपने हम में स्टोर कर लेता है। सो दैट इज हैबिटेट। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11, what are the organs of movement in man, bird and fish। यानी मैन, बर्ड और फिश में मूवमेंट ऑर्गन क्या होते हैं अब आपको बताना। तो सिंपली जो मैन होता है लेग फॉर वॉकिंग एंड रनिंग, बर्ड विंग्स फॉर फ्लाइंग एंड फिश फिन्स फॉर स्विमिंग। यानी तीनों का जो मूवमेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट पार्ट हैं वो तीनों के डिफरेंट है। मैंस में लेग होती हैं, बर्ड्स में विंग्स एंड फिश में फिन्स होते हैं मूव करने के लिए। मूव के लिए हम उनको वॉकिंग एंड रनिंग बोल रहे हैं, यहाँ पे उनको फ्लाइंग बोल रहे हैं, यहाँ पे स्विमिंग। सो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज ग्रुपिंग इंपोर्टेंट इन स्टडिंग बायोडाइवर्सिटी। यानी हमने पहले भी ग्रुपिंग पे बताया है कि ग्रुपिंग क्यों इंपोर्टेंट होती है, यहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी में क्यों इंपोर्टेंट होती है ये आपको बताना है। ग्रुपिंग इज इंपोर्टेंट बिकॉज इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस among plants and animals. It makes the study of biodiversity easier, more systematic and helps in classification। यानी जो आपका ग्रुपिंग होता है वो आपको स्टडी करने में पर्टिकुलर ग्रुप को उनकी सिमिलरिटीज उनके डिफरेंसेस के बेस पे हेल्प करती है स्टडी करने में, और इसको हम सिस्टमेटिकली कर सकते हैं, जिससे यदि बायोडाइवर्सिटी में सब कुछ सिस्टमेटिकली होगा, लाइक एक ग्रुप्स के एनिमल्स, एक ग्रुप्स के प्लांट अलग अलग होंगे, सो उसको हमें अंडरस्टैंडिंग करने में, उसको स्टडी करने में आपकी हेल्प करती है ग्रुपिंग। तो इसी के साथ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हुए। प्लीज नोट दीज क्वेश्चन आर इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पसेस, सो रीड केयरफुली, लिसन केयरफुली। थैंक यू सो मच। प्लीज वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।